गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर लगभग 80% से ज्यादा मतदान ईवीएम्स में बंद हुई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत 301 उम्मीदवारों की किस्मत। सावंत ने कोथाम्बी में डाला पत्नी के साथ वोट, कहा सुबह सुबह पीएम मोदी ने दी बधाई। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी में किया मतदान। निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, कहा कि मेरी जीत तय। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई और उनकी पत्नी ने भी किया मतदान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 2000 से भी कम केस, एक्टिव रह गए सिर्फ 36,000 केसेस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 192 नए केस, 2 की मौत। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, आने वाले दिनों में जेल में होंगे बीजेपी के कुछ नेता, मंगलवार को करूंगा बड़ा खुलासा। राउत बोले, हमें सेंट्रल एजेंसियों से डराने की कोशिश न करें। राउत के करीबी दोस्त को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया। अनिल देशमुख के विरुद्ध करप्शन केस की जांच कर रही सीबीआई करेगी सचिन वाजे से पूछताछ, अदालत की मिली इजाजत। मुंबई के चारकोप के तालाब में डूबे 2 लोग, एक को बचाया गया, एक लापता। डोंबिवली में पहले पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की, दोनों की स्थिति गंभीर। कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते एक पुरुष और एक महिला यात्री को आरपीएफ जवान ने बचाया। महाराष्ट्र के अकोला में कपड़े की मिल में आग, हजारों क्विंटल कपास जलकर खाक, लाखों का नुकसान। बारावती में 4 दिन चले कृषि प्रदर्शनी में 1 लाख से ज्यादा किसान आए, कृषि की नई तकनीक के बारे में ली जानकारी। गुजरात की जहाज निर्माण कंपनी एवीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 22,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया केस। विपक्ष ने उठाया था जहाज निर्माण कंपनी की धोखाधड़ी का मुद्दा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और पीएनबी घोटाले से बड़ा मामला होते हुए भी 5 साल तक केस दर्ज नहीं किया। गुजरात की भावनगर में पुलिस का इतिहास, गैंगरेप केस में 24 घंटे के अंदर सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल। 1,747 अंकों की भारी गिरावट के साथ 56,405 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 532 पॉइंट्स लुढ़कर 16,842 पर बंद। बाजार में 2 दिन की गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान, 2 दिन में करीब 10 लाख करोड़ कम हुई मार्केट कैप। आईपीओ के बाद देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनेगी एलआईसी। आरआईएल की 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप के मुकाबले 22 लाख करोड़ होगी कीमत। सिटी बैंक के भारतीय कारोबार को खरीदेगा एक्सिस बैंक, $2.5 अरब का है सिटी बैंक का इंडियन बिजनेस। पीएफ की ब्याज दर पर निर्णय के लिए मार्च में होगी ईपीएफओ की बैठक। फिलहाल खाता धारकों को मिल रहा है 8.5% ब्याज। सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जियो और एसईएस में साझेदारी। अजय देवगन की वेब सीरीज रुद्र का ट्रेलर जारी, 4 मार्च से आप देख सकेंगे। कृति सनन की बहन नुपुर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शुरू की फिल्म नूरानी चेहरा की शूटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। 11 लाख मतदाताओं वाले गोवा का हाई वोटिंग का ट्रैक रहा है। आज गोवा में लगभग 80%, 79.75% वोट पड़े। साल 2017 में गोवा में 82.56% वोट डाले गए थे। सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे हमारे जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का क्यों ना हो। गोवा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जमकर वोटिंग हुई। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। सबसे ज्यादा वोटिंग सीएम प्रमोद सावंत की सीट सेंकुलम पर हुई। सीएम प्रमोद सावंत और उनकी पत्नी ने वोट डालने से पहले मंदिर में दर्शन किए। सावंत सत्ता में अपनी वापसी को लेकर आश्वस्त दिखे।
डॉक्टर प्रमोद सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो गोवा की जनता का कितना प्यार मिलने वाला है, कितने प्यार की उम्मीद है आपको? पहले आज इस लोकशाही के उत्सव पर हम वैलेंटाइन डे के दिन ही लोकशाही का उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं कि लोगों का प्यार हमेशा के लिए मुझे मिलते आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन फिर से एक बार गोवा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मुझे वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है। हमें मिशन 22 में 22+ ये मिशन सक्सेसफुल होगा। गोवा में साल 2017 में कांग्रेस के विधायक 17 सीटों पर जीते थे, जबकि बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी। पर बीजेपी ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। कांग्रेस कहती है कि बहुत ज्यादा गोवा के लोगों में गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसलिए इस बार वो सरकार बनाने जा रही। आपका क्या मत है? गुस्सा कांग्रेस का है, लोगों का नहीं है। लोगों का गुस्सा होता तो लोग उनके साथ में रहते थे। आप हर जगह देखो, मुझे तो लगता है कि कुछ जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं मिले, किसी को भी ऐसे ही टिकट दे दिए। आप ढेर सारे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी वो सीरियसली लड़ रहे वो पहले देखे। पणजी में बीजेपी के बागी और दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने भी अपना वोट डाला। पर्रिकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पणजी से बीजेपी के सिटिंग एमएलए अतंसियो मानसराटे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सावंत और पर्रिकर के साथ स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत कदम, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए माइकल लोबो वो उम्मीदवार हैं जिन पर चुनाव में सबकी नजरें हैं। गोवा में सोमवार को 301 उम्मीदवारों ने 40 विधानसभा सीटों पर अपना भाग्य आजमाया। गोवा में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वैसे मैदान में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है। तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन किया है। शिवसेना और एनसीपी भी साथ चुनाव लड़ी है। गोवा की राजनीति है जहाँ पर मुद्दे कई सारे हैं, पर्यावरण इनमें से एक अहम मुद्दा है और यहाँ पर कई सारे ग्रीन बूथ में हमने ये देखा कि पर्यावरण को लेकर यहाँ पर लोग कितना सजग हैं। और लंबे वक्त से ये मांग भी की जा रही थी कि मांडवी नदी वहाँ पर जो कसिनो है उनको हटाया जाए। ये एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर पिछले चुनाव में हमने देखा था, लेकिन क्या इस बार भी वही मुद्दे रहने वाले हैं? ये फिलहाल नतीजे बताएंगे 10 मार्च को। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ नेहा बाथम, आज तक। आज जो भी मुंबईकर सुबह के समय साउथ मुंबई से निकला होगा जरूर जाम में फंसा होगा। करीब 2 घंटे तक वर्ली से लेकर बाबुलनाथ मंदिर और मरीन ड्राइव से लेकर बालकेश्वर तक सुबह 2 घंटे एक बड़ा जाम लगा रहा, जिसका कारण बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था। एनसीपी ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसे विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं। दक्षिण मुंबई में सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरगांव बैंड स्टैंड के पास अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। ये प्रदर्शन सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू हुआ, जो ट्रैफिक के लिए पीक आवर्स होते हैं। पैडर रोड, नेपियन सी रोड, गिरगांव चौपाटी पर से जाने वालों को रूट बदलना पड़ा। हाजी अली तक लोग परेशान रहे। यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है और सोच लीजिए ये वो इलाका है जहाँ पर कि बड़े बड़े लोग रहते हैं। नेपेंसी रोड है ये, और यहाँ पर इस तरह का ट्रैफिक जाम, लोगों की परेशानी, यहाँ नाकाबंदी, वहाँ साथ साथ आप देख लीजिए उस गाड़ी में भी कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देवेंद्र फडणवीस के घर जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ उन्हें हिरासत में ले रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं। हमारे नजर के सामने कांग्रेस के गाड़ी को छोड़ रहे थे, फिर मैंने रास्ता रोको आंदोलन किया। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम कांग्रेस के गाड़ी को भी जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर पुलिस के हिसाब से काम करेगी तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे। पुलिस अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अन्याय करेंगे तो मैं फिर एक बार रास्ता रोको आंदोलन करूंगा। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी पहुंचने वाले थे, पर पुलिस ने उन्हें घर पर ही रोक दिया। प्रोटेस्ट शुरू रहेगा जब तक, आज का तो ये खत्म हुआ, रोज रहेगा। रोज वो जो मन की बात बताने वाले जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके कान तक जब तक आवाज नहीं जाती, जब तक ये चलते रहेगा, जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक।
दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस पिछले कई दिनों से पीएम मोदी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पीएम ने हाल ही में संसद में बयान दिया था कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को ट्रेन की टिकट फ्री में बांटी ताकि वो अपने राज्यों में लौटकर कोरोना फैला सके। कांग्रेस मांग कर रही है कि पीएम अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। विद्या, मुंबई, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि कल वो बीजेपी के कुछ नेताओं के विरुद्ध एक बड़ा खुलासा करने जाने वाले हैं, जिससे कुछ नेता जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कल संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के नाम का खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या उन्होंने गड़बड़ की है। सुनिए। 3.5 लोग जेल में रहेंगे भाजपा बीजेपी के। हाँ, बीजेपी। हमको धमकियां देते हैं ना कि अनिल देशमुख जी के कोठड़ी में ये रहेंगे, वो मंत्री जाएगा, वो मंत्री जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता, बीजेपी के 3.5 लोग वही कोठड़ी में रहेंगे। अगर आप चैलेंज करते हो, हमको धमकाते हो, तो 3.5 लोग महाराष्ट्र वो कोठड़ी में रहने का बंदोबस्त हो रहा है, चल रहा है। हमाम में सब नंगे होते हैं, इतना ही मैं कहता हूँ। और बर्दाश्त बहुत किया, बोला ना, अब बर्बाद भी करेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति में, वो मर्यादा आप खो चुके हो। आगे की बात मैं कल 4 बजे आप देखिए, कल मैं बात करूंगा, अपने आप हो जाएगा ये सब। सबको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। नींद उड़ गई है उनकी, सबको मालूम है। ये धमकियां हमें मत देना, एजेंसी क्या और केंद्र सरकार की। डरने वाले नहीं हम, और मैं तो कभी नहीं डरूंगा। जो करना है कर, उखाड़ लीजिए।